हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि गद्यांश को हम लोग किस तरीके से पेपर में लिखें कि जिससे कि हमें फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को गद्यांश तैयार तो होता है, उनके सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं सब कुछ तैयार रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग लिखने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे कि उन्हें पूरा फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलते। यानी कि 10 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है तो 10 में से 8 मिलते हैं, 7 मिलते हैं, कुछ इस तरीके का रेशियो मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिससे कि हमें फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो वो सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एकदम करेक्ट तरीका कि आप अपने पेपर में किस तरीके से गद्यांश को एकदम परफेक्ट तरीके से लिखेंगे कि एग्जामिनर आपका बिल्कुल एक नंबर भी आपका माइनस नहीं करेगा। ठीक है, पूरे फुल में से फुल मार्क्स देगा, आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। तो आपको इसी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, मतलब जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उन्हीं तरीके से आपको अपने गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे देखिए मैं आपको इसमें भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए अशोक का फूल जो आपका चैप्टर है, इससे एक यहाँ पर पैसेज लिया हुआ है, ये देखिए पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने इसको लिख लिया। इस तरीके से आपको पेपर में पैसेज देगा, उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्व नहीं, मतलब लिखने का सही तरीका क्या होता है कि जिससे कि हमारे फुल में से फुल मार्क्स हमें मिले और एक भी नंबर हमारा कटने ना पाए। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि सारी चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पैसेज को आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए ये चैप्टर है आपका अशोक के फूल, इसके राइटर हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके राइटर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको देखिए आपको चैप्टर पता होना चाहिए, चैप्टर के राइटर पता होना चाहिए, तो आप पैसेज को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए पैसेज को आपको पहले स्टार्टिंग का 2-4 वर्ड आपको लेना है, फिर डैश डैश करते हुए इस तरीके से, ताकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप किस तरीके मतलब कौन सा पैसेज लिख रहे हैं। क्योंकि वहां पे आपको ऐसे एक पैसेज दिया फिर और करके एक पैसेज और देगा, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा उसमें कि आप कौन से पैसेज को कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 मतलब आपको वर्ड लिखने हैं, फिर डैश डैश करते हुए लास्ट के 2-3 वर्ड आपको लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप अपने मतलब कौन से पैसेज को लिखा है, मतलब कौन से पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछेगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे जो भी रहेगा प्रश्नोत्तर, अगर 2 है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं तो 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो 1। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर 1 डाल दिया। और देखिए इसमें पूछा क्या, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखना है तो देखो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे प्रस्तुत, देखो किस तरीके से लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। एक एक चीज देखते जाइए, सारी चीज बताऊंगा, प्रस्तुत गद्यांश। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर राइटर का नाम लिखना है। राइटर का नाम आप हाईलाइट करके लिखेंगे जिससे कि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव बन सके। और अपना ये देखिए कैची वर्ड होते हैं, इन सभी चीजों को मतलब एग्जामिनर तुरंत देख ले ताकि समझ में आ जाए। देखिए इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर का नाम लिखेंगे, राइटर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके क्या हैं, राइटर हैं। इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। देखिए लिखा प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, इस तरीके से लिखेंगे आप, द्वारा लिखित अशोक के फूल। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, जिस चैप्टर से ये पैसेज दिया गया उस जो मतलब जो चैप्टर रहेगा उसी का आप नाम लिखेंगे। तो ये चैप्टर मतलब ये वाला पैसेज अशोक के फूल से लिया गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अशोक के फूल। इस तरीके से देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप क्या करेंगे, हाईलाइट, मतलब अपने क्वेश्चंस में उनको ज्यादा हाईलाइट करके रखेंगे जिससे कि एग्जामिनर तुरंत पकड़ पाए कि ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अशोक के फूल नामक, यहाँ से लिखेंगे अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया भी लिख सकते हैं, या फिर उद्धृत है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल पड़े उस तरीके से लिख लेंगे, से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है।
ठीक है, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, ठीक। जिस तरीके से देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको हाईलाइट कर दीजिएगा और सारी चीजें इस तरीके से देखिए अशोक के फूल इसको आपको हाईलाइट करना है और राइटर का नेम आपको हाईलाइट करना है, जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पढ़ सके। और वो आपकी देखिए स्टार्टिंग का जब आपका पहला ही क्वेश्चन सही रहेगा तो उसके ऐसा माइंड सेट हो जाएगा कि वो सोचेगा कि जब इसका पहला ही क्वेश्चन सही है यानी कि इसके सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर को आप मतलब अच्छा एक्सप्रेशन अपने कॉपी के थ्रू दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। तो इसको देखिए हम लोग इसको भी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर। आपको इस तरीके की कॉपी नहीं दी जाएगी, वहां पर आपको लाइन वाली कॉपी रहेगी। तो आपको अपने अच्छी तरीके से राइटिंग बनाकर बिल्कुल लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर 2 लिख दिया और इस तरीके से आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना। देखिए मैंने आपको इस पे वीडियो बना दी है कि मतलब अपने एग्जाम में कभी भी हरे पीले इस तरीके के पेन का यूज बिल्कुल मत करें। रेड कलर या फिर ग्रीन कलर इस तरीके के पेन की यूज ना करें। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन की मदद से आप अपने जितना भी हाईलाइट करना चाहते हैं उसको कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं, सारी चीजें हाईलाइट कर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मनुष्य का जीवन शक्ति कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देंगे मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर मनुष्य की जीवन शक्ति, मनुष्य की जीवन शक्ति, जीवन शक्ति क्या है, मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। तो इसको क्या करेंगे, आप हाईलाइट करेंगे, अत्यंत निर्मम है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके वर्ड भी अच्छे रहेंगे और अपनी राइटिंग को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर आप लिखेंगे। तो क्या लिख दिया, मनुष्य की जीवन शक्ति हमें पूछा गया था मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो इसमें हम लोग लिख दिया अत्यंत निर्मम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से प्रश्नोत्तर 3 डाल के, तीसरे का लिख रहे हैं तो 3 डाल देंगे। अब देखिए इसका आंसर किस तरीके से देंगे। देखिए ये पैसेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको लिया, ठीक है। कि मतलब ये पैसेज भी आपका तैयार हो जाए और आपको लिखने की स्किल भी आ जाए, किस तरीके से पैसेज को सही से लिखते हैं जिससे कि हमारे एक भी मार्क्स काटे ना जाए, ठीक। तो अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग लिखेंगे हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं लिख दीजिए या फिर और लिख दीजिए, और संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है, देखिए हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख रही है, व्याख्या आपको पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको मतलब पूछे जाएंगे, बहुत होगा 6 से 6 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके से आपको एक पैसेज से दिया जाएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने एक सबसे पहले आपको व्याख्या लिखने आना चाहिए। व्याख्या आप सही से लिखेंगे तभी जाके आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और बेसिक छोटे आपसे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्वेश्चन मैंने लिखना बता दिया आपको किस तरीके से लिखेंगे। जो पॉइंट हाईलाइट करने लायक रहेगा उसको आप हाईलाइट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हुए हमें चीजों को हाईलाइट करना है। अब देखिए व्याख्या लिखने की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था हमसे व्याख्या। देखिए व्याख्या के लिए आपको इसी तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर 4 डाल के, जो भी रहेगा 4-5 आपका जो भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या आप चाहे तो छोटे में व्याख्या लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से बड़ी हेडिंग डाल देंगे जिससे कि आपकी कॉपी भरेगी। मतलब आपको क्या करना है, कॉपी को अपने फिल करना है अच्छी तरीके से।
लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने वर्ड को दूर दूर लिख देंगे तो इससे क्या पड़ेगा, एग्जामिनर सोचेगा कि ये बच्चा मतलब ये स्टूडेंट क्या किया, जानबूझ के कॉपी को भरने की कोशिश किया, जिसकी वजह से उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप अपनी हेडिंग को बड़ी डालिए और हेडिंग के नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपकी मतलब ज़्यादा पेज का आपका हो जाएगा, जो व्याख्या आप लिखेंगे ज़्यादा पेज का हो जाएगा और मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब देखिए व्याख्या लिखना आपको डायरेक्ट, आप चाहे तो व्याख्या लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह उसके प्राण है। क्या है? उसके प्राण है। अपने प्राणों की सुरक्षा बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। मनुष्य सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। देखिए प्रयत्नशील क्या था, एक मतलब हाईलाइटेड पॉइंट था। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। नेक्स्ट लाइन के बाद देखिए क्या है, इसकी रक्षा के लिए वह कितनी भी पापपूर्ण घृणित कार्य कर सकता है। मतलब कि मनुष्य को अपने सिर्फ और सिर्फ किसकी मतलब मनुष्य को पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्रिय है तो उसके प्राण, वो अपने प्राण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात को इस व्याख्या में मैंने बताई। देखिए आप कहानी की तरह याद रखेंगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे रट्टा मारेंगे तो आपको नहीं याद होगा। ठीक है, देखिए सिंपली इस व्याख्या में करना क्या है कि इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या है, उसके प्राण है। अब वो अपने प्राणों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, पाप कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, कुछ भी मतलब किसी भी तरीके किसी भी हद तक जा सकता है अपने प्राणों को बचाने के लिए। ठीक है, इसी बात को कहा गया है। और देखिए इसमें क्या लिखना है, उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवन शक्ति कहते हैं। ठीक है, जीवन शक्ति कहा जाता है। जीवन शक्ति कहा मतलब मनुष्य का जो अपने प्राणों के प्रति मोह माया जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी जीवन शक्ति कहते हैं, उसको सबसे बड़ा जीवन शक्ति कहते हैं। ऐसे छोटी छोटी कहानी मतलब इसमें बेसिक आप लिख देंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें जो कि लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, इसका आंसर हम छोटा सा है, इसका भी हम लोग आंसर लिख देते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न उत्तर डालना है, फिर उसका क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। तो मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, इसका आंसर आप लिखेंगे क्या, मनुष्य ने संघर्ष। यहाँ पे देखिए संघर्ष एक हाईलाइट पॉइंट है, इसको आप संघर्ष को आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, संघर्ष। अब यहाँ पे देखिए संघर्ष को हाईलाइट कर दिया। संघर्ष से नवीन या फिर नई कह सकते हैं, नवीन शक्ति प्राप्त किया है। इस तरीके से आप अपने मतलब पेपर में लिखेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, जो पॉइंट आपके हाईलाइटेड रहेंगे उनको हाईलाइट करेंगे, लेकिन ध्यान में रख के कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम कॉपी पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। लाल, हरा, पीला इस तरीके का आपको कोई भी पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से ही आप अपने क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि मतलब अपने गद्यांश को किस तरीके से लिखते हैं। गद्यांश पद्यांश सेम होता है, इसी तरीके से आपको लिखना होता है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक का एम रखते हैं हम मात्र 150 लाइक, आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।